महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों को आए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी भी कांग्रेस नतीजों को शक की नजर से ही देख रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से फडणवीस की सीटों के साथ कई निर्वाचन क्षेत्र में 8% से ज्यादा वोटर्स बढ़ने पर सवाल उठाए हैं। लेकिन फडणवीस ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस का दर्द कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाने से पहले राहुल गांधी ये आंकड़े देख लेते कि जिन जिन सीटों पर लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के बीच मतदाता बढ़े, ऐसी कई सीटों पर कांग्रेस जीती थी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में महायुति की महाविजय के बाद फडणवीस सरकार की ताजपोशी हुई थी। वहीं कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और शरद गोट वाली एनसीपी से बनी महाविकास अघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन विपक्ष हार पर मंथन करने की जगह लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। देखिए, ये चोर के दाढ़ी में तिनका है। आप बीएलओ की ऑफलाइन रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे बीएलओ की ऑफलाइन रिपोर्ट, जिसमें सब कुछ होता है, फोटो होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, एड्रेस होता है। वो लिस्ट देने के लिए आप क्यों पीछे कर रहे हैं? और चुनाव आयोग को सवाल हम पूछ रहे हैं, जवाब बीजेपी दे रही है। क्या कर रहे हैं सीओ इलेक्शन महाराष्ट्र? क्या कर रहे हैं चुनाव आयोग भारत का? तो ये चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात है। जिस तरह से बोगस वोटर बढ़ाए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दे दे। सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक बार फिर राहुल गांधी ने सीएम फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा में चुनाव से पहले 5 महीने में 8% वोटर बढ़ने पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में 5 महीने के अंदर 8% मतदाता बढ़े। कुछ पोलिंग बूथ पर 20 से 50% का अंतर है। इन सब पर चुनाव आयोग क्यों चुप है? ये वोट चोरी है। डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज तुरंत उपलब्ध कराई जाए। इस सारी प्रक्रिया को बाजू में रखते हुए इन्होंने जो भी फॉर्म आए सरसकट उनकी वेरिफिकेशन न करते हुए उनका नाम इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड किया है। इसका मैं पुरावा देता हूं कि एक ही मोबाइल नंबर पर 100 से अधिक वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ है। एक मोबाइल नंबर एक ही है और 100 लोग हैं, तो एक घर में क्या 100 लोग रहते हैं? एक ही मोबाइल नंबर के 100 लोग हैं। ये सारी जो प्रक्रिया है वोटर रजिस्टर्ड करने की, वो हमें संशयास्पद लगती है। इसमें कुछ ना कुछ षड्यंत्र है और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी ने साठगांठ करते हुए ये वोटर्स की संख्या लोकसभा की तुलना में विधानसभा चुनाव में बढ़ाई है। राहुल गांधी के आरोप के बाद सीएम फडणवीस ने ट्वीट करके जोरदार पलटवार किया। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। राहुल गांधी, माना कि महाराष्ट्र की करारी हार की आपकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहोगे? वैसे आपकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र में ऐसे 25 से ज्यादा चुनाव क्षेत्र हैं जहां 8% से ज्यादा मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बढ़े हैं और इनमें से कई जगह कांग्रेस जीती है। मेरे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में लगे पश्चिम नागपुर चुनाव क्षेत्र में 7% मतदाता बढ़े और वहां कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे जीते। उत्तर नागपुर में भी 7% मतदाता बढ़े और यहां कांग्रेस से नितिन राउत जीते। मुंब्रा में 9% मतदाता बढ़े और यहां एनसीपी शरद गुट के जितेंद्र आभार जीते। सहयोगी दलों से भले ही नहीं, लेकिन अपनी ही पार्टी के असलम शेख, विकास ठाकरे, नितिन राउत जैसे पुराने सहयोगियों से इस ट्वीट से पहले एक बार बात कर लेते तो अच्छा होता। ज्यावेळेस लोकसभेमध्ये त्यांना महाराष्ट्रामध्ये ज्यादा जागा मिळाल्या, त्यावेळेस त्यांनी ईव्हीएमवर आरोप केले नाहीत, निवडणूक आयोगावर आरोप केले नाहीत। जेव्हा त्यांच्या बाजूचा निकाल असतो, जेव्हा त्यांच्या बाजूने निर्णय असतो, त्यावेळेस निवडणूक आयोग पण चांगला असतो, ईवीएम पण चांगली असते। राहुल के आरोपों पर सहयोगी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। मेरे ख्याल से इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्या कहती है देखते हैं, लेट्स वेट। एक कांग्रेस पार्टी 1-2 बार जा चुकी है इलेक्शन कमीशन, उन्होंने मांग भी की थी
जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो मिले नहीं थे, ऐसे कांग्रेस पार्टी ने मुझे खुद कहा था. राहुल गांधींनी देवेंद्रजींच्या मतदारसंघाचे 8% मतदान वाढलं ही भूमिका मांडली. मात्र 8% एकाच वेळेस वाढणं, चला 5 वर्षात वाढणं 8% मी समजू शकतो, परंतु लोकसभा आणि विधानसभेच्या मध्ये 8% मतदान वाढणं, मला वाटतं हा प्रश्न राहुल गांधींनी विचारलेला योग्य प्रश्न आहे. कांग्रेस पहले भी आरोप लगा चुकी है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान शाम 5 बजे के बाद 76 लाख मतदाता कैसे वोट करने पहुंच गए. According to the government, the population of Maharashtra is 9.54 crores. According to the Election Commission, there are more voters in Maharashtra than there are people in Maharashtra. अब बीजेपी राहुल गांधी को फडणवीस के खिलाफ चुनाव लड़ाने की खुली चुनौती दे रही है. वक्तव्य करण्यापेक्षा त्यांनी चॅलेंज स्वीकारलं पाहिजे. एक तर बावनकुळे साहेबांचं चॅलेंज स्वीकारलं पाहिजे किंवा मी त्यांना चॅलेंज देतो की त्यांनी दक्षिण पश्चिम मध्ये येऊन स्वतः लढून दाखवावे. त्यांचं डिपॉझिट गोल झाल्याशिवाय राहणार नाही. लेकिन सच तो यह है कि विपक्ष की कोशिश है कि बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव तक ये मुद्दा गर्म रहे, जिससे महायुति के खिलाफ माहौल बनाया जा सके. योगेश वसंत पांडे, नागपुर, आज तक.